आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर सूर्य देव को जल अर्पित करता। घर आकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करता, कहानी कथा सुनता और गणेश जी महाराज को भोग लगाकर भी वह खाना खाया करता था। जबकि साहूकारनी इसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, न ही घर की साफ सफाई करती, ना खुद स्नान करती और ना ही बच्चों को स्नान कराया करती। साहूकार ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि करवाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती है। अन्न धन की कमी होने लगती है, अशांति छाए रहती है और माता लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता का वास होता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने के लिए साहूकारनी जा रही थी। तब गणेश जी महाराज एक सुंदर सी महिला का रूप धर उसके पास आकर बोले कि बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली कि हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब गणेश जी महाराज बोले कि मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के घर आया हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहूकारनी बोली कि बहन, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन गणेश जी महाराज साहूकारनी के घर पहुँचे और घर की दशा को देखकर बोले कि क्या बहन, तुम घर की साफ सफाई भी नहीं करती हो? घर कितना गंदा हो रहा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब गणेश जी महाराज बोले कि तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। गणेश जी महाराज बताते गए और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर चूल्हा लीपा और बच्चों को नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाए। फिर साहूकारनी ने खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह गणेश जी रूपी महिला रोज साहूकार के घर आती और उससे घर की साफ सफाई कराती। इसी तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, गणेश जी महाराज की पूजा करने से बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकारनी पड़ोसन ने जब उसकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछी कि अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी बोली कि मेरी एक सहेली है जो रोजाना मेरे घर आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। गणेश जी महाराज की हम दोनों पूजा पाठ करते हैं और उन्हें भोग लगाकर कथा कहानी भी सुनते हैं। उन्हीं ने मुझे यह सब बताया है, मैं उसका कहना ही मानती हूँ। मुझे यह साफ सफाई करके पूजा पाठ करना अब बहुत अच्छा लगने लगता है। तब वह बोली
कि ऐसी कौन सी सहेली है जो रोज आती है और साफ सफाई करवाती है। कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब गणेश जी रूपी सहेली आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी पड़ोसन ने मुझे कल ताना मारा कि कैसी सहेली है जो रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर क्यों नहीं रुकती। आज तो तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब गणेश जी रूपी सहेली बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं। पर साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर गणेश जी रूपी सहेली को चौकी पर बैठा दिया। तभी गणेश जी महाराज ने उसको साक्षात दर्शन दिए। साहूकारनी आश्चर्यचकित रह गई और गणेश जी महाराज के पैरों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। गणेश जी महाराज की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस साहूकार और साहूकारनी पर कृपा करी, वैसे अपनी सभी भक्तों पर कृपा करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।